हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम बिहार बोर्ड 12th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कुपोषण का कारण नहीं है निर्धनता, अत्यधिक कार्य, नींद की कमी, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन। कुपोषण का कारण नहीं है स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन। आप देख सकते हैं आंसर। लार में रहता है कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। लार में क्या रहता है? टाइलिन। खेसारी दाल खाने से हो जाता है रतौंधी, पैरों में लकवा, अल्सर या तेज बुखार। खेसारी दाल खाने से क्या होता है? पैरों में लकवा हो जाता है। सबसे शुद्ध जल होता है नदी का, वर्षा का, समुद्र का या कुएं का। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या या इनमें से सभी। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? ये सारे हैं। धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 200, 800, 700 या 900। धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 700। गर्भवती स्त्री को आवश्यकता होती है 1000 कैलोरी प्रतिदिन, 2000 कैलोरी प्रतिदिन, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन या इनमें से कोई नहीं। गर्भवती स्त्री को कैलोरी की आवश्यकता होती है 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है प्रशीतन में। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग प्रशीतन में होता है। पाचन और शोषण या चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थ से निकला जल, इनमें से सभी। पाचन और शोषण या चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? तो ये सारे होंगे। अपमिश्रण के उदाहरण हैं नकली को असली बताकर बेचना, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, इनमें से सभी अपमिश्रण के उदाहरण हैं। ये सारे अपमिश्रण के उदाहरण हैं। आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए या आराम के लिए। आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए। इनमें से कौन सा आहार संरक्षण विधि है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकरण, इनमें से सभी। आहार संरक्षण के कौन सी विधि है? ये सारे आहार संरक्षण की विधि हैं।
खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण या उपयुक्त सभी। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है ये सारे, उपयुक्त सभी। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है दूध, चना, मैदा या चावल। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है दूध। भोजन विषाक्त होने के कारण है कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थ को लंबी अवधि तक रखना या इनमें से सभी। भोजन विषाक्त होने के कारण है ये सभी। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? ताप का, प्रशीतन का, निर्जलीकरण द्वारा या रासायनिक पदार्थों द्वारा। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? रासायनिक पदार्थों द्वारा। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमीन, कैल्शियम, मियोसिन या कैलोरी। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? कैल्शियम की। मानव शरीर में रक्त प्रदान करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। मानव शरीर में रक्त प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। छः माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? पूरक आहार, तरल आहार, अर्ध तरल आहार या ठोस आहार। 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तरल आहार देना चाहिए। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है कुआं, वाटर वर्क्स, हैंडपंप या ट्यूबवेल। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है वाटर वर्क्स। भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए मिट्टी से, राख से, साबुन से, मात्र पानी से। भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए साबुन से। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1961 पटना में, 1959 हैदराबाद में, 1955 कलकत्ता में या 1959 लखनऊ में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई है? 1959 लखनऊ में। अत्यधिक श्रम करने वालों को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 300 कैलोरी से 400 कैलोरी, 400 से 500 कैलोरी, 150 से 300, 500 से 600 कैलोरी। अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है 150 से 300 कैलोरी की। नरम जल में किसकी मात्रा होती है? नमक की, रेत की, ए और बी दोनों की, इनमें से सभी।
नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नमक की। भोजन दूषित नहीं होते बैक्टीरिया द्वारा, फफूंदी द्वारा, खमीर द्वारा, भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। यहाँ तो आंसर साफ साफ पता चल रहा है, यही होगा डी। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई 1945 में, 1955 में, 1965 में, 1995 में। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में की गई। टमाटर, हरी सब्जी, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेव, अमरूद, अंगूर, अनानास, बंदा गोभी, हरी मिर्च, शलजम, अंकुरित अनाज आदि में पाए जाते हैं विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। इन सब में विटामिन सी पाए जाते हैं। मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? न्यून शर्करा युक्त आहार, अधिक रेशे युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार या न्यून प्रोटीन युक्त आहार। मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? न्यून शर्करा युक्त आहार। फलों एवं सब्जियों को पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? फफूंदी, खमीर, जीवाणु या एंजाइम। फलों एवं सब्जियों को पकाने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? एंजाइम। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है ISI, EPO, USI या KBPI। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह है EPO। दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र हैं थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या किलोमीटर। दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम है लैक्टोमीटर। भोजन को बचाना चाहिए मक्खियों से, धूप से, हवा से या जल से। मक्खियों से। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व विटामिन है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, जल, खनिज लवण या विटामिन। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है अनाज, दालें, सब्जियां या फल। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है अनाज।
निम्न में कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? शरीर की आधारशिला कहलाता है प्रोटीन। भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? प्रोटीन, विटामिन, वायु, कार्बोजव, खनिज लवण? भोज्य पदार्थों का प्रमुख अवयव कौन नहीं है? वायु। परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? परिवार के दैनिक आहार को कितनों भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 50 से 60, 60 से 70, 70 से 75 या 80%? शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 60 से 70% भाग जल होता है। स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित, उपयुक्त सभी। स्वच्छ जल होता है, ये सारे गुण स्वच्छ जल के हैं। निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, खनिज लवण की, इन सभी की? किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है? तो इन सभी की। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं डंठल, कंकड़ पत्थर तथा मिट्टी, लोहे का चूर्ण, टेल्कम पाउडर। गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं कंकड़ पत्थर तथा मिट्टी। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ, इनमें ये सभी। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत ये सारे हैं। ऊर्जा से प्राप्ति का मुख्य स्रोत है ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन। ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है प्रोटीन। ऊर्जा प्राप्ति का इसका प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होने चाहिए, दोनों से ऊर्जा मिलता है। ए और बी इसका आंसर दोनों होगा। अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है दुबलापन, मधुमेह, ज्वर या मोटापा। अत्यधिक वसा होने की अवस्था कहलाती है मोटापा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुंह में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है छोटी आंत में। जल को विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? चीनी, क्लोरीन, फिनाइल, कार्बन डाइऑक्साइड। जल को विसंक्रमण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का।
माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडी प्रदान करते हैं रोग रोधन क्षमता। दूध की शुद्धता मापी जाती है बैरोमापी से, बुल्ट मापी से, लैक्टोमापी से या विभवमापी से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमापी से। मुरब्बा, जैम, जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं चावल और गेहूं द्वारा, फल और तेल द्वारा, घी और मक्खन द्वारा, फल तथा मीठी सब्जियों द्वारा। मुरब्बा, जैम, जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं फल तथा मीठी सब्जियों द्वारा। एक मार्क का पूर्ण नाम क्या है? एग्रीकल्चर मर्केंटाइल, एग्रीकल्चर मेजरमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रो मार्केटिंग। एग मार्क का पूर्ण नाम क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, इनमें से सभी। भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने के विधि हैं ये सारे। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है मौसम पर, क्रियात्मकता पर, खान पान की आदतों पर, इनमें से सभी। एक व्यक्ति की पानी की आवश्यकता निर्भर करती है क्रियात्मकता पर। जल का निष्कासन नहीं होता गुर्दा से, फेफड़े से, पेट से, त्वचा से। जल का निष्कासन नहीं होता है पेट से। निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ या मिठाई। निम्न में से जल का स्रोत कौन सा नहीं है? मिठाई। किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं फफूंदी, खमीर, जीवाणु या एंजाइम। किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं खमीर। इडली पकाई जाती है जल द्वारा, वाष्प द्वारा, जल द्वारा धीरे धीरे या कोई विधि द्वारा नहीं। इडली पकाई जाती है वाष्प द्वारा। हरे पत्तेदार सब्जियों में निम्न में किसे शामिल नहीं किया जाता है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, सरसों, चौलाई। हरे पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? फूल गोभी को। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? परिवार के लोगों की संख्या, आवास, फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता या इनमें से कोई नहीं। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आवास से। शरीर निर्माण करने वाले तत्व हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। शरीर निर्माण करने वाले तत्व हैं प्रोटीन। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है मांस, मछली एवं अंडा, सब्जियां, चावल या इनमें से सभी। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है
मांस, मछली एवं अंडा। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, डी, ए और ई। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी तो जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन सी के साथ और कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दालों में सबसे अधिक मिलता है विटामिन, वसा, प्रोटीन या आयरन। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? प्रोटीन। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है प्रोटीन, खनिज लवण, ग्लूकोज, शर्करा। हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? खनिज लवण। मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? वसा, जल, खनिज लवण या प्रोटीन। मांस, मछली तथा अंडा में कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? प्रोटीन। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं का दूर रखकर, मारकर, निकालकर या उपयुक्त सभी। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है इन सारे विधियों से। निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? चीनी, नमक, सिरका या उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन प्रतिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? उपरोक्त सभी। प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? टीबी, टिटनस, पीलिया या कुष्ठ रोग। प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? पीलिया। निम्न में से कौन सही नहीं है? मल मूत्र पानी में घुलनशील होता है, जल भोजन को संतुलित करता है, निर्जलीकरण घातक हो सकता है, जल की प्राप्ति भोजन से होती है। निम्न में से कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो जल की प्राप्ति हमें भोजन से नहीं होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। थकान महसूस होने के कारण है शरीर में रक्त की कमी, पित्त की कमी, ऑक्सीजन की कमी या कैलोरी की कमी। थकान महसूस होने के कारण है शरीर में कैलोरी की कमी। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक शक्ति कम होने लगता है, भार में कमी होने लगती है, कमजोरी होने लगती है, उपयुक्त सभी। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त सभी। विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग देखा जाता है? स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया या बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन बी का रासायनिक नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेटस या अंधापन। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। इसका भी रासायनिक नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया या मलेरिया। कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है?
एनीमिया। वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन है सोयाबीन, चुकंदर, मूंगफली या नींबू। वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन होता है सोयाबीन। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? 40%। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? अंधापन, क्वाशियोरकर, रिकेट्स या पोलियो। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, घेंगा रोग जिसे गलकंड भी कहते हैं, रतौंधी और रिकेट्स। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? घेंगा रोग, गलकंड। स्कर्वी किस किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। ये हमने अभी देखे पिछले क्वेश्चन में। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 4, 2, 3 या 5। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। भोज्य पदार्थों में सस्ते खाने योग्य एवं न खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को कहते हैं अपमिश्रण, मिश्रण, तत्व या मिश्रित। भोज्य पदार्थों में सस्ते खाने योग्य एवं न खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को कहते हैं अपमिश्रण। आहारीय मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, खाद्य पदार्थ का विषैला होना, खाद्य पदार्थ का दूषित होना या इनमें से कोई नहीं। आहारीय मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थ की पोषक गुणवत्ता का स्तर कम होना। खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है हृदय रोग, श्वास रोग, जिगर का बढ़ना या लेथेरिज्म। खेसारी दाल के अत्यधिक प्रयोग सेवन से लेथेरिज्म नामक रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसीय अम्ल या इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है ग्लूकोज। दूध का अच्छा स्रोत है कैल्शियम, विटामिन ए का, विटामिन डी का या कार्बोहाइड्रेट का। दूध अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। घर में स्थान की कमी होने पर देहातों में खाना खाने की व्यवस्था की जाती है टेबल कुर्सियों पर, बफर व्यवस्था पर, ए तथा बी दोनों पर या बरामदे या छत पर। इसका आंसर तो मैंने हाइड ही नहीं किया। घर में स्थान की कमी होने पर देहातों में खाने की व्यवस्था बरामदे या छत पर की जाती है। सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन को कहते हैं आहार आयोजन, आहार पोषण, आहारीय चिकित्सा या इनमें से कोई नहीं। सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन को कहते हैं आहार आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस, एनीमिया या मलेरिया। कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? एनीमिया।
निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण या ये सभी? कौन भोज्य पदार्थ को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? ये सारे। इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या खनिज लवण? ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है खनिज लवण। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज लगभग मैं 180 से 90 तक के क्वेश्चन लाई हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? 5 चम्मच, 10 चम्मच, 1 चम्मच या 2 चम्मच? एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? 1 चम्मच। ज़्यादा ऊष्मा और ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या कैल्शियम? ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ हैं वसा। ये कितनी ऊर्जा देती है? 9.2। जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? एलम, फिटकरी, चूना या इनमें से कोई नहीं? जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? एलम का। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, घुलित तथा अघुलित वाष्पित द्रव्य या इनमें से कोई नहीं? जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, घुलित और अघुलित। भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह डैश हो सकता है? स्वच्छ, दूषित, खाने योग्य, इनमें से सभी? भोजन के लापरवाही से हस्तन करने से वह दूषित हो सकता है। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए धोना, रखना, पकाना या सजाना? कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह धोना चाहिए। आहारीय मिलावट प्रतिबंध अधिनियम लागू हुआ 4 जून 1955, 1 जून 1954, 1 जून 1955, 1 जून 1968। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ 1 जून 1955। खेसारी दाल मिलाई जाती है मूंग दाल में, मसूर दाल में, अरहर दाल में या उड़द दाल में? खेसारी दाल मिलाई जाती है अरहर दाल में। दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है गर्म करने पर, ठंडा करने पर, बर्फ मिलाने पर या पानी मिलाने पर? दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है गर्म करने पर। वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन है गरिष्ठ हो जाता है। वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन गरिष्ठ हो जाता है, सुपाच्य, अपाच्य या अस्वादिष्ट हो जाता है? वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन गरिष्ठ हो जाता है। सब्जियों को धोना चाहिए छीलने के बाद, काटने के बाद, छीलने से पहले या इनमें से कोई नहीं? सब्जियों को धोना चाहिए छीलने से पहले।
100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है। खाद्य सामग्री का मेलजोल, खमीरीकरण, अंकुरण या इनमें से सभी। खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ये सभी हैं। कुपोषण का मुख्य कारण है अमीरी, अज्ञानता, स्वाद या सभी। कुपोषण का मुख्य कारण है अज्ञानता। खाद्य सामग्री के पोषण तत्वों में वृद्धि का उपाय है ये सभी। कुपोषण के मुख्य कारण है अज्ञानता। ये शायद मैंने आपसे पूछा था इस क्वेश्चन को। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन या निकोटीन एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा उपस्थित होता है यकृत में, मांसपेशियों में, हीमोग्लोबिन में या गुर्दे में। मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? 75, 15, 10 या 40। यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? 75%। खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या 8। खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। एक ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? 4, 5, 6 या 7। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? 4। संतुलित आहार होता है स्वादिष्ट, गरिष्ठ, पोषक तत्वों से युक्त, उबला हुआ। संतुलित आहार होता है पोषक तत्वों से युक्त आहार। फल को पकाने में सहायक होते हैं एंजाइम, खमीर, बैक्टीरिया या फफूंदी। फलों को पकाने में सहायक होते हैं एंजाइम। जेली बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अनाज का, फल का, सब्जी का या पनीर का। जेली बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं फल का। शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं विटामिन, लवण, यौगिक या प्रोटीन। शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं विटामिन। जल का विसंक्रमण करने के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का, ब्लांचिंग पाउडर का, फिक्ट्री का या इस सभी का। जल का विसंक्रमण करने के लिए प्रयोग किया जाता है इन सभी का।
दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? एल्ब्यूमिन, केसिन, मायोसिन या ब्यूटिन? दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? केसिन। खाद्य पदार्थों में सबसे जल्दी संदूषित होने वाला पदार्थ है दूध। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन एवं खनिज लवण? सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है विटामिन एवं खनिज लवण। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन ए या आयोडीन? शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं विटामिन ए। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के भार के प्रति किलो पर कितना होता है? वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के भार के प्रति किलो पर कितना होता है? ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए 1 ग्राम लिखा हुआ है, बट अब जितने केजी होंगे 1 केजी पे 0.83 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है 1 केजी पे। दो 2020 के आरडीए के अनुसार। रक्त में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 90%। प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? हरी सब्जी, मूंगफली और सोयाबीन, चावल एवं पपीता? प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मूंगफली और सोयाबीन। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ है दूध। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय और छोटी आंत में, अमाशय और बड़ी आंत में, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में, या इनमें से कोई नहीं? प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय और छोटी आंत में। तेरह से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2200, 2450, 1800 या 3000? 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2450 की। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 58, 78, 68 या 88? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है प्राथमिक। जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। जल की कमी प्रभावित नहीं करती है भूख, लार का कम बनना, सूखी त्वचा, निर्जलीकरण की स्थिति? जल की कमी से भूख प्रभावित नहीं होती। परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए चटपटा, तला भुना, पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक, महंगा।
परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक। प्रोटीन का कार्य है ऊतकों की मरम्मत करना, शरीर में कोशिकाओं का निर्माण करना, वृद्धि और विकास में सहयोग करना, या इनमें से सभी। तो ये सारे प्रोटीन के कार्य हैं। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, बेरी पेलेग्रा, या इनमें से कोई नहीं। नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है कुपोषण, क्वाशियोरकर, वेरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कुपोषण होता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, आवास, वस्त्र, या उपयुक्त सभी। मानव की मूलभूत आवश्यकता है, ये सारे ही मानव के मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, आवास और वस्त्र। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? किण्वन विधि से, सेक कर, वाष्पन से, या तल कर। तो ढोकला वाष्पन विधि से बनाया जाता है। माता का दूध अपमिश्रित नहीं हो सकता। यदि बच्चे को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है। सिर्फ बच्चों के लिए संतोषप्रद है, हमेशा ताज़ा होता है। माता का दूध हमेशा ताज़ा होता है। दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है संश्लेषण, पाश्चराइजेशन, लैक्टोम्यूनाइजेशन, या ग्लोबलाइजेशन। दूध को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है पाश्चराइजेशन। शरीर निर्माण एवं वर्धक पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या विटामिन। शरीर निर्माण एवं वर्धक पोषक तत्व है प्रोटीन। इनमें से खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है धूप में सुखाना, हिमीकरण, चीनी नमक का उपयोग, पाश्चराइजेशन। घरेलू खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है पाश्चराइजेशन। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण के अंतर्गत क्या आते हैं? जैम, जेली तथा मुरब्बा बनाना, स्वैक्स, शरबत तथा अचार बनाना, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत ए तथा बी दोनों आते हैं। सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है रक्त की वृद्धि करना, शरीर के क्षार अम्ल में संतुलन रखना, पाचक रसों का निर्माण करना, या दांतों को स्वस्थ रखना। सोडियम कार्बोनेट का कार्य नहीं है पाचक रस का निर्माण करना। पकाने के सही उपाय का प्रयोग करने से प्राप्त होता है अधिकतम स्वच्छता, अधिकतम पौष्टिकता, अधिकतम उपयोगिता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। पकाने के सही उपाय का प्रयोग करने से क्या प्राप्त होता है? अधिकतम पौष्टिकता। सूर्य की किरणें पनीर, दूध, मछली तथा तेल, अंडे का पीला भाग और घी में पाया जाता है विटामिन डी। कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बोलिक अम्ल में बदल देता है बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर, या इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बोनिक अम्ल में खमीर बदल देता है।
हिमीकरण यंत्र का तापक्रम नियत होता है 30 फ़ारेनहाइट से 35, 20 फ़ारेनहाइट से 25, 0 से 10 या 10 से 0। हिमीकरण यंत्र का तापक्रम नियत होता है 30 फ़ारेनहाइट से 35 फ़ारेनहाइट। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का व्यवहार नहीं किया जाता है? सोडियम बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का व्यवहार नहीं किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। शाकाहारी द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन युक्त सस्ते खाद्य पदार्थ हैं सोयाबीन बड़ी, दालें, हरी फलियां या मटर या इनमें से सभी। शाकाहारी द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन युक्त सस्ते खाद्य पदार्थ ये सभी हैं। भोजन बाह्य दूषित तत्वों द्वारा होता है संक्रमित। भोजन बाह्य दूषित तत्वों द्वारा संक्रमित होता है। अंडा तथा दूध संरक्षित होता है 40 से 45 फ़ारेनहाइट पे, 35 से 40 फ़ारेनहाइट, 10 से 20 फ़ारेनहाइट पे या 20 से 30 फ़ारेनहाइट पे। अंडा तथा दूध संरक्षित होता है 35 से 40 फ़ारेनहाइट पे। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैल्शियम AICMR द्वारा निर्धारित किया गया है? 200 से 300 200 से 300, 300 से 400, 500 से 600 मिलीग्राम या कोई भी नहीं। 300 से 400 मिलीग्राम। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? ईंधन, समय, ऊर्जा या उपयुक्त सभी। आहार आयोजन उपयुक्त सभी में मदद करता है। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? 0 से 6 महीने, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या रोग की अवस्था। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो 0 से 6 वर्ष की महीना। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब उससे आगे हम जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी टाइम से लगातार बोलते बोलते गला सूख गया है। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार या सहायक व्यक्ति। इनमें से कौन आहार आयोजन का विचारणीय नहीं है? रसोई घर का आकार। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? स्वास्थ्य, ज्ञान, स्वच्छता या आदत। खाद्य संचालन के किस पद्धति से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? तो ज्ञान। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने के बाहरी कारक नहीं है? जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम या बाहरी आघात। इनमें से खाद्य पदार्थों के सड़ने के बाहरी कारक नहीं है बाहरी आघात। जल के शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र या इनमें से सभी। जल के शुद्धिकरण का तरीका है ये सभी। इनमें से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? परिवार का आकार, मौसम, भोजन संबंधी आदतें या उपयुक्त सभी। तो
आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले ये सारे हैं। भोजन मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। भोजन मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक। इनमें से कौन भोजन पकाने का तरीका नहीं है? बेकिंग, तलना, काटना या उबालना। तो भोजन पकाने का तरीका काटना नहीं है। इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक चिन्ह है? ISI मार्क, एग मार्क, वुल मार्क या हॉल मार्क। कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक चिन्ह है? तो एग मार्क। आहार आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, गर्भवती स्त्रियों के लिए, धात्रियों के लिए, बच्चों के लिए या इनमें से सभी के लिए। तो आहार आयोजन इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन संतुलित आहार का पोषक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या उपयुक्त सभी। संतुलित आहार का पोषक है, ये सारे संतुलित आहार के पोषक हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है, यही सही नहीं है। बाकी ऑप्शन नीचे का पढ़ लेते हैं। जल पाचन में मदद करता है, निर्जलीकरण घातक हो सकता है, जल प्राप्ति भोजन से भी होती है। पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है तलना, भाप से पकाना, बेकिंग या ग्रिलिंग। पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है वाष्प से पकाना, भाप से पकाना। वही शरीर में जल का उत्सर्जन इनमें से किसके द्वारा होता है? श्वसन, नहाना, पसीना या शरीर का वर्ण्य पदार्थ। शरीर में जल का उत्सर्जन श्वसन द्वारा नहीं होता है, यहाँ नहीं को ध्यान में रखेंगे। निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती? जल, ऊर्जा, रफेज या खनिज लवण। सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती? तो ऊर्जा। निम्न में से कौन पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या ये सभी। तो ये सभी पोषक तत्व हैं। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है सुपाच्य। वसा का स्रोत है घी, अनाज, दाल सभी। तो घी वसा का स्रोत है। जल संरचना होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। निम्न में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? जी मिचलाना, उल्टी, दस्त या इनमें से सभी। तो ये सभी खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। नमक से कौन सा खनिज मिलाया जाता है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? कैल्शियम, लौह तत्व, आयोडीन या पोटेशियम। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? तो आयोडीन। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्म जीवाणु, अत्यधिक गर्मी, ये सभी। तो ये सभी हैं खाद्य पदार्थों के सड़ने के कारण। कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत हैं दही, पनीर, तिल, ये सभी। इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत हैं
इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से सभी होना चाहिए, यहाँ इनमें से सभी होगा। खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? प्रशीतन, ऑक्सीकरण, निर्जलीकरण या खमीरीकरण। खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? तो ऑक्सीकरण। तलने की उथल विधि द्वारा क्या बनाई जाती है? मोमो, समोसा, कचौड़ी या डोसा। तलने की उथल विधि द्वारा क्या बनाई जाती है? तो डोसा। अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है? बर्फ में जमा कर, निर्जलीकरण द्वारा, उबाल कर या इनमें से सभी। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कैसे किया जाता है? तो इन सभी के द्वारा। एक ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है? 20 कैलोरी, 10, 4 या 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के भार के प्रति कितना होता है? तो 1 ग्राम इसका आंसर है, लेकिन ये पुराना है, अब हो गया है। अगर आपका वज़न मान लीजिए 1 केजी वजन पे 2020 आरडीए के अनुसार 0.83 ग्राम हो गया है। जल का रासायनिक नाम होता है H2O। इनमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती हैं? तो ऊर्जा। बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? बेरी किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन बी। खाद्य मिलावट शोध अधिनियम बनाया गया 1954, 60, 40 या 50। खाद्य मिलावट शोध अधिनियम 1954 में बनाया गया। परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। परिवार के दैनिक आहार को 4 भागों में बांटा गया है। रिकेट्स किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन डी के। निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? गेहूं, फल, फलियां या सब्जियों को। किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? तो गेहूं को। निम्न में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा या प्रोटीन। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, डी नहीं होगा, बी होना चाहिए, खनिज लवण। खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाने की विधि है? मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण या इनमें से सभी। तो ये सभी होंगे। भोजन तत्वों को पौष्टिक तत्वों मिश्रण, नहीं ये सभी होंगे। गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? प्रोटीन, कैलोरी, लौह तत्व, ये सभी। तो इन सभी की लौह तत्व की बढ़ती है, बट इन सभी की भी आवश्यकता रहती है। यहाँ पे इन सभी दिया है तो इन सभी ज़्यादा सही है। अब जाकर लास्ट अपना है पेज, बाप रे।
गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? प्रोटीन, कैलोरी, लौह तत्व, ये इन सभी की। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ आंसर ये सभी ही होगा। निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती हैं? तो ऊर्जा। हाँ। आपको वीडियो कैसी लगे? अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।